मैं 2 साल से बहुत परेशान था। एक केस में फंसा हुआ था। अब ऐसे धाम पे जिक्र कर रहा हूं तो मुझे लगता है वो केस उड़ जाएगा, और सच में उड़ ही गया। मुझ पे बैन था कि खेसारी तुम गाना नहीं गा सकते, और मैं गाना नहीं गाऊंगा तो मैं बहुत दिन जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी ही गायकी है। मैं गाकर ही अपने घर परिवार का और जो भी मदद लोगों का कर सकता हूं करता हूं। बाबा से मिला। बाबा से आज से 3 महीना पहले कि 2 महीने पहले, 1-2 महीने पहले मिला था। 2 महीने पहले मिला था मैं, और न्यायालय ने मुझे सच की जीत दी और खेसारी को विजयी कर दिया। बाबा ने एक सब, मैं 2 साल से सिर्फ केस लड़ ही रहा था, कुछ हो नहीं रहा था मेरा। अभी विजयी नहीं हुआ हूं बाबा, थोड़ा सा कृपा बनाई जाए तो केस ये खत्म हो जाएगा। अभी 2 महीने का रिलीफ मिला है कि खेसारी 2 महीने गा सकते हो, 2 महीने के बाद फिर केस लगेगा। बट जिसकी पर्ची यहां है उस पर्ची का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मेरी पर्ची तो बाबा के चरणों में है। तो मुझे उस दिन से मैं गया तो मैं डरा नहीं। मुझे लगता है कि जीवन में कुछ होता है तो आपको बेहतर करने के लिए होता है। आपके दर्द दुनिया के लिए दवा बन जाती है। जिंदगी में हर चीज का बनने का प्रोसीजर तो होता है। लोग कहते हैं ना कि गरीब पैदा हुआ। जो गरीब पैदा होता है ना वो सबसे बड़ा महान होता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो अपने आप को कभी गरीब मत समझिए। जिंदगी में जो गरीब पैदा है ना उससे बड़ा महानता किसी के पास नहीं है। अमीर के पास कुछ करने के लिए होता नहीं है, गाड़ी है, घोड़ा है, धन है, दौलत है। गरीब के पास कुछ नहीं है, इसीलिए उसके करने का अवसर है। तो भगवान आपको अवसर देता है कि गरीब पैदा हुए हो, मरो तो अमीर बन के मरो। प्रेम से बोलो बाबा बागेश्वर धाम की। चलिए, बहुत सारा, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद किसको नहीं चाहिए, तो बहुत सारे कलाकार भी हैं जो बाबा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। 1-2 गाना मैं शादी के माहौल का गाऊंगा। जो हमारे यहाँ कन्यादान के गीत होते हैं, हमारे यहाँ जब बेटी को बाप कन्यादान देने के लिए बैठाता है तो माता बहन बेटी गाना गाती हैं कि यारे पापा कावाना नागरिया जुआवा खेलानी ता हमारा के हार गईली है। तो बाप बोलता है कि अरे बेटी आवाधा नागरिया जुआ खेलानी तो राखे हार गई। बेटी का जवाब हमेशा आता है कि यारे पापा भैया भैसिया कहे ना हारानी तो हमारा के हार गईली है।
ये जब गाना हमारे यहाँ माता बहन बेटी गाती है ना, तो कोई ऐसा इंसान नहीं होता है जिसका कलेजा नहीं फटता। उधर बेटी रो रही है कि यारे पापा को ये भैसिया कहे ना हारानी तहरा के हार गईनी है। तो पिता जवाब देता है कि अरे बेटी गैया भैंसिया घर के लक्ष्मी तो तू धन पराया हो। आगे बेटी गैया बछरुआ घर के लक्ष्मी तो तू धन पराया हो। कि अरे पापा का बना नगरिया जुबाबा खेलानी तहरा के हार गईनी है। अरे पापा का नगरिया जुबाबा खेलानी तहरा के हार गईनी है। जब सीता जी की शादी होत रहे ना, तब सखी लोग गाना गाते हैं कि अपन खोरिया बाहर है जनक पापा तया ही गईले दुल्हा महादाय। लेकिन यहाँ के आज जनक जानते हैं कौन है? आज के जनक जो हैं इन बेटियों के पिता हमारे महाराज जी पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। तो इन पिता के लिए एक जोरदार ताली बजाइए। अगर बाबा जैसे 10 लोग धरती पे पैदा हो जाए ना, तो बेटियां गर्भ में जीवन में नहीं कोई मार पाएगा। तकलीफ तो यही होती है ना कि शादी कैसे करें। अरे जब खुद ही भगवान आपके बच्चियों का उद्धार करने वाले हैं, तो जितना पैदा करना है करो भाई, कोई दिक्कत नहीं। बट ध्यान रखना, हम दो हमारे दो। अब ऐसा ना हो कि हम दो हमारे 4-5 दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने आमदनी के हिसाब से कोशिश करिए, लेकिन आमदनी के हिसाब से हो तो हम ना हमें इतराज है ना महाराज जी को इतराज है। जिंदगी में कोई भी चीज है, सब लोग अपने नसीब से आते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपना नसीब लेके नहीं आता, चाहे वो 10 बेटी पैदा हो या 50, सब लोग अपने नसीब से आते हैं। मैं इसलिए बोल पाता हूं कि मैं भी एक बेटी का बाप हूं। जब मेरी बेटी पैदा हुई तभी खेसारी लाल यादव खेसरिया बना, नहीं तो मैं एक साधारण इंसान था और भैंस चराता था और पानी मिला के दूध बेचता था। तो जिंदगी है, बेटी पैदा करना देखिए बेटा भाग से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। तो जिंदगी में हमेशा याद रखिए कि जिसका सौभाग्य अच्छा है वो सौभाग्य से आपके घर में बेटी होती है, और जिसके घर में बेटी होती है वो बेटियों का कद्र समझते हैं कि बेटी का मतलब क्या होता है। वही बेटी किसी की माँ होती है, किसी की बहू होती है। कुछ लोग हैं जो बेटियों को गंदी नजर से देखते हैं, शायद वो अपनी माँ को देख लेंगे तो शायद समझ जाएंगे कि वो भी किसी दिन किसी की बेटी थी। तो जिंदगी में अगर किसी के बारे में नजर बुरी हो ना, तो एक बार मां को जरूर देखना यार, शायद समझ में आ जाएगा कि नहीं मेरी मां भी ऐसे ही होगी किसी दिन यार। तो आज का जनक
ये जितने दुल्हन हैं सब सीता के रूप हैं, जितने दुल्हा हैं सब राम है। क्योंकि आज ऐसे आश्रम में इनका शादी हो रहा है, ये बंधन में बंध रहे हैं कि काश हम भी कमारे होते तो बाबा के दरबार में ही शादी कर लेते। लेकिन क्या करें, हमारे पापा को बहुत जल्दी थी, मुझे जल्दी नहीं थी। हमारे देहात में एक प्रॉब्लम होती है कि बेटियां ही बोझ नहीं होती, बेटे भी बोझ होते हैं। 17 साल की उम्र में पापा ने मेरा ब्याह कर दिया। उस समय मुझे पता नहीं होता था कि मेहरारू का मतलब क्या है। बस ठीक है, जब आई तो मतलब ही समझ गया। जब जिम्मेदारियां आई तो समझ में आया कि जिम्मेदारियों का मतलब क्या है। आज जो धरती पे जिम्मेदार नहीं है वो इंसान नहीं है। किसी का सेवा करने का मतलब, सेवा करने के लिए ना पैसे की जरूरत नहीं होती है, भगवान की तरह सेवा भाव होना चाहिए और वो अंदर आत्मा से पैदा होता है। तो जिंदगी में धन धन करिएगा, लास्ट में निधन ही लिखाने वाला है, तो धन धन करने की जरूरत ही क्या है। तो बस यही है। तो आज के जनक हमारे पूजनीय महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं। आज हम आपको जनक समझ रहे हैं और ये जितने हमारी माता बहन बेटियां हैं ये सीता के रूप में हैं, और हमारे जितने भी दुल्हा सरकार आने वाले हैं वो राम के रूप में हैं। उनके लिए एक हमारे यहाँ गाना गाया जाता है, मैं सुना देता हूं, उसके बाद भैया से हम लोग सुनेंगे कि यह